मुझे एक चीज़ बताइए कौशिक, आपको आज के एडवांसमेंट के ज़माने में कभी ये डर नहीं लगता कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़ॉन, बल्कि अमेज़ॉन का किंडल बुक है, हाँ, अगर वो लोग ये जो पढ़ाई वाली बुक्स हैं वो भी अगर अपने प्लेटफॉर्म पे डालने लग जाए तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे उनमें वो बुक्स खरीदने में रादर देन ये ऑफलाइन बुक्स खरीदने में, या मतलब कि वैसे बुक्स खरीदने ऐसे में। होता तो आज यहाँ मीशो भी ना आती। कौशिक जी, जब आपने अपने पापा का बिजनेस छोड़कर सोचा कि आप अंजनी बुक स्टार्ट करते हो तो आपके पापा ने कभी अपोज नहीं किया, फैमिली ने कभी अपोज नहीं किया, तो आपने एक गैप को आइडेंटिफाई हाँ, कर लिया। ठीक है, गैप को आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका, आप आगे कैसे बढ़े अंजनी बुक? तो फिर आपने कैसे सोचा वहाँ से शार्क टैंक जाने का, कि आपने बिजनेस बना लिया है, अंजनी बुक्स खोल लिया है, लेकिन अब मुझे शार्क टैंक पे जाना है। उन्होंने ये बोला कि मंडे तक आपको डेनमार्क जमा करना है वरना आपकी शूटिंग कैंसिल हो जाएगी। मैं रात भर रोया, फिर आई देखो क्या होगा क्या होगा। उनका बाबा ने कि अगर नहीं हुआ तो शूटिंग कैंसिल कर दूँगा, अगर तुम्हारा फॉर्म नहीं पूरा सबमिट हो तो शूटिंग कैंसिल कर दूँगा। पापा कहने लगे कि ऑनलाइन कौन खरीदेगा, ऑलरेडी अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े-बड़े ब्रांड हैं, तुमसे कौन खरीदेगा, यही कपड़ों का बिज़नेस करो। बस मेरे अंदर था कि नहीं यार, ट्राई तो करना ही है, एक बार ट्राई करके देखो, अगर चला तो बढ़िया, नहीं चला कोई बात नहीं। कंप्यूटर साइंस से आपने बुक्स के बिजनेस में जाने का कैसे सोचा? उससे पहले तो आप मुझे ये बताइए, एक शार्क टैंक के अंदर बहुत बड़ा सवाल भी था, बार बार सब लोगों ने पूछा भी, आपके हाँ, पापा का शायद खुद का बिजनेस हाँ, है। कपड़ों का है। तो आप उनके बिजनेस में क्यों नहीं गए? हाँ, क्योंकि मेरा ये मन किया कि देखिए पापा का बिज़नेस ऑलरेडी ऑफ़लाइन था, बट मेरे को कुछ ऑनलाइन में करना था। बट हम्म। पापा के बिज़नेस में मैंने ऑनलाइन ट्राई किया, बट वैसा हमको सक्सेस नहीं मिला। बट हम्म। मेरे को बुक की कैटेगरी में लग रहा था, क्योंकि मैंने वो चीज़ गैप मैंने अपने कॉलेज में भी देखा, तो इसीलिए मैंने फिर बुक का चालू किया। आपने क्या गैप देखा अपने कॉलेज हाँ, में? मेरे कॉलेज में ये था कि सर ने एक बार बोला कि लाइब्रेरी में अगर तुमको बुक नहीं मिल रही है तो तुम लोग मार्केट में जाके सेकेंड हैंड बुक खरीद लो, वो तुमको 200-300 की मिल जाएगी। क्यों तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करो, पेपर भी आने वाले हैं। हम्म। बट दिक्कत ये थी कि कॉलेज से मार्केट काफ़ी दूरी पे था, और वहाँ पर लोग जा रहे, बुक मिल रही है नहीं मिल रही ये भी कंफर्म नहीं था। हम्म। तो उसी को देखते हुए मैंने ये गैप समझा कि ऑनलाइन हम लोग काम चालू, मतलब ऑनलाइन में कहीं न कहीं अभी भी सेकंड हैंड बुक का काम नहीं है। मैंने अपनी लाइब्रेरी में भी देखा, और फिर मैंने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैंने टेस्ट किया, और भी वेबसाइट मैंने चेकिंग किया कि वहाँ पर कोई भी कॉलेज या स्कूल जैसी कोई वेबसाइट नहीं है, कहाँ पर आपको सेकंड हैंड बुक मिल पाए। तो वही सबको कमी देखते हुए मैंने सेकंड हैंड बुक की चालू यही बट शुरुआत करी। कंप्यूटर साइंस करने के बाद कभी आपने ये नहीं सोचा, यार मुझे तो अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं बिजनेस में क्यों जाऊँ? हाँ, क्योंकि मैं घर का अकेला हूँ, तो मेरे को हमेशा ही बिज़नेस करना है। पापा का भी कि तुमको कपड़े का बिज़नेस करना है, और घर में वही बिज़नेस की बातें, डिनर के टाइम में भी बिज़नेस की बातें। तो ये सब देखते हुए मेरे को बिज़नेस लगा कि हाँ, बिज़नेस ही सबसे बढ़िया है। हम्म। तो मतलब कि ये आपके बनिया खून में ही था कि आप हाँ, बिजनेस ही करेंगे। या क्योंकि गुप्ता ही है तो आप जानती ही हैं। कौशिक जी, जब आपने अपने पापा का बिजनेस छोड़कर सोचा कि आप अंजनी बुक स्टार्ट करते हो तो हुँ। आपके पापा ने कभी अपोज नहीं किया, फैमिली ने कभी अपोज नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल बिज़नेस पापा का कर ही नहीं रहा हूँ। मैं पापा का भी बिज़नेस देख रहा हूँ और अंजनी बुक भी देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, शुरुआत में ये वो पापा ने डाँटा कि ऑलरेडी बिज़नेस है, इतना बढ़िया बिज़नेस है, तो क्यों बुक के बिज़नेस में जा रहे हो? हम्म। फिर तो तुमको ज़ीरो से चालू करना पड़ेगा। हम्म। बस बाद में मम्मी कहने लगे ठीक है, करने दो, देखा हम्म। जाएगा, अगर नहीं हो पाए तो दुकान ही का देखेगा। हम्म। तो ये मेन बात हुई थी घर पे। अच्छा, तो आपकी वाइफ है? हाँ, अभी जल्दी में शादी हुई है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, हाँ, आप बता रहे थे आपकी 12 मार्च को हाँ, शादी है, तो हाँ। वो सपोर्टिव है कि आप जो अंजनी बुक्स का काम करें? हाँ, बिल्कुल सपोर्टिव है, और वो मतलब बिफ़ोर मैरिज कह रही थी जब मैं शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ अंजनी बुक का काम देखूँगी। अच्छा। अच्छा। ओके, दैट्स ग्रेट। तो एक और बंदा हो जाएगा अंजनी हाँ, बुक्स में और अब। मेन वो एमए भी किया हुआ है, और वो मतलब पीएचडी की तैयारी भी करने जा रही है, तो हाँ ये जी। चीज़ काफ़ी। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे एक चीज़ बताइए, आप अपने पापा का गारमेंट का भी बिजनेस देखते हैं, हुँ। उस वो क्या है बिजनेस? हाँ, मेन पापा का कैसे कपड़ों का बिज़नेस है, होलसेल कपड़ों का है। मतलब अय्यागंज में दुकान है लखनऊ में। हम्म। हम लोग मतलब यही दिल्ली से कपड़े लाते हैं होलसेल में, और रिटेल वाले कस्टमर लोग को सेल करता हूँ।
अच्छा, अच्छा। आप हाँ, होलसेल में कपड़े लेकर आते हैं हाँ, एंड देन फिर आप रिटेल में उसको सेल कर हाँ, देते हैं। तो वहाँ पे आपकी शॉप वगैरह है। हाँ, अय्यागंज में लखनऊ में शॉप है मेरी। तो आपने कभी ये नहीं सोचा जैसे कि अपने पापा का बिज़नेस मैं ऑनलाइन लेके जाता हूँ, उसको बड़ा करता हूँ? हाँ, नहीं माइंड में आया था, 1-2 बार मैंने ट्राई भी किया, कैसे मीशो में मैंने रेनकोट बेचा और हाईनेक बेचा, बस उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि मतलब कि अब कैसे मैंने रेनकोट बेचा, हुँ, अब कस्टमर ने डिलीवर भी हो गया, अब वो उसने पहना, हुँ। फट गया, वापस कर दिया, या फिर आरटीओ आया तो उसमें मैंने भेजा रेनकोट, निकल आए लड़की के कपड़े। अच्छा। तो ये सब दिक्कतें आ रही थी, तो इसी मारे मैंने कहा कि कितना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उतने उससे ज़्यादा लॉस हो रहा है, इससे बढ़िया मैं अपनी दुकान ही में सेल करूं। तो मैंने उसी वजह से वो कपड़ों का ऑनलाइन मैंने बंद कर दिया। अच्छा, तो हम्म। अभी उसकी ऑफ़लाइन मार्केटिंग के लिए आप कुछ करते हैं? ऑफलाइन हाँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, कपड़ों के हाँ, लिए कपड़ों ताकि के वो लिए। देखे हाँ, लोग आएँ। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आजकल चल ही रहा है, लोग वीडियो हाँ जी, बनाते हाँ हैं, तो जी। वैसे मैं भी कर रहा हूँ। तो मतलब कि आप भी एक इन्फ्लुएंसर हैं, मैं कह सकती हूँ। हाँ, अभी छोटे मोटे, आप बड़े लोग हैं, हम छोटे मोटे। नहीं, नहीं। आई होप मैं जल्दी वहाँ तक पहुँच जाऊँ अरे बट जरूर, ऑफ कोर्स। सो उससे आप अपने यूट्यूब वीडियो से कितने कस्टमर्स अट्रैक्ट कर लेते हो? नहीं, कस्टमर तो अभी पर मंथ मतलब 2 से 3 कस्टमर आ क्वेरी जा आई रहे थे। जाती है, तो उसमें एक मतलब अरे समझिए कैसे 10 से 15 क्वेरी आई, हुँ। 2-3 कस्टमर हाँ जी, हाँ आ ही जी। जाता है मतलब लेने की कपड़े। बट मतलब कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है हाँ, क्वेरीज़ के लिए। आगे फ्यूचर के लिए काफ़ी बढ़िया है, मतलब कि देखिए, आजकल ये मतलब नहीं कि आप गली में बैठे हो, रोड पे बैठे हो, कहाँ बैठे हो। अगर आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम सही से यूज़ करना आता है, तो आप पूरी दुनिया में राज कर सकते हो। हुँ। तो मैं आपने कभी इंस्टाग्राम पे सेलिंग का नहीं सोचा? जैसे इंस्टाग्राम मार्केट भी है, इंस्टाग्राम मार्केट प्लेस है, हाँ। उसमें नहीं सोचा कि मैं अपने हुँ। क्लोथ्स डाल के देखता हूँ, क्योंकि वहाँ से तो आप डायरेक्ट प्रीपेड ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। नहीं, बस मेरा रिटेल का काम नहीं है ना। हुँ, मतलब मैं 1-2 पीस नहीं सेल करता हूँ। देखिए ऑनलाइन की वो अलग बात थी, क्योंकि वो मैंने एक ट्राई किया था ऑनलाइन हुँ, के लिए, क्योंकि मेरे को ये लगा कि अगर ऑनलाइन मेरा चलने लगा तो मैं एक रिटेल का अलग से ऑनलाइन का बना दूँगा कपड़ों का। बट अगर मैं उसी में से रिटेल भी करूँगा, होलसेल भी करूँगा, तो मेरा वो गड़बड़ हो जाएगा। हुँ, हाँ, इन फ्यूचर मेरे दिमाग में है कि आग क्योंकि एक तो हमको टाइम भी नहीं मिल पा रहा था कि अंजनी बुक भी देखूँ, दुकान का भी इतना फ़ोकस करूँ। बस अब मेरी वाइफ़ आ गई है, उसको मैं अंजनी बुक का काम सिखा दूँगा, और मैं थोड़ा-सा दुकान में बैठ के उसको मैं रिटेल का भी, अब मेरे कहीं न कहीं माइंड में है कि वापस से इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब से उसको रिटेल में भी कन्वर्ट करूँ। हाँ, जिससे होलसेल में भी मेरी सेलिंग हो और रिटेल में भी हाँ सेलिंग जी। हो। नहीं तो आप अपनी फ्यूचर में खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं, जैसे हाँ, अंजनी बुक्स है तो आप अपनी खुद की वेबसाइट पे भी हाँ, क्लोथिंग बेच ये भी सकते हैं। बात है, वेबसाइट भी बना हाँ, सकते और हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हो तो उससे काफ़ी सारे लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे हाँ, डायरेक्ट खरीदने में भी वो वाली सही ज़रूर, चीज़ें। ज़रूर। तो और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? हाँ, अभी तो इतना ही है, मतलब अभी तो मेन तो कैसे कपड़ों का कि और ज़्यादा वेंडर, मतलब कैसे अभी क्या है कि अभी लखनऊ में मेरे सप्लाई होते हैं कपड़े, हुँ, उसको थोड़ा मतलब ऑल ओवर इंडिया में ले जाने का ये कहीं न कहीं मेरे माइंड में प्लान बन रहा है। सोचा मैं यूट्यूब में वीडियो देखता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ कि मैं आउट मतलब लखनऊ से बाहर कैसे मैं सप्लाई कर सकता हूँ कपड़ों की, ये कहीं न कहीं मेरे माइंड में चल रहा है। कि चाहे हुँ। होलसेल में हो और चाहे थोड़ा-सा रिटेल में हो। मैन्युफैक्चरिंग का भी मेरे माइंड में चल रहा है कि कैसे शर्ट-टर्ट बनाना है, तो कैसे मेरे लोकल में कैसे मतलब बहुत सारे लोग हैं जो शर्ट-टर्टें बनाते हैं, उनके कारखाने हैं हुँ, या वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उनके पास जाता हूँ, बात करता हूँ, देखता हूँ, तो ये हुँ। कहीं न कहीं मेरे माइंड में है आगे का। तो आपने एक गैप को आइडेंटिफ़ाई हाँ। कर लिया, ठीक है? गैप को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका? आप आगे कैसे बढ़े अंजनी बुक्स खोलने की तरफ? सबसे पहले मैंने अपने दोस्तों को बताया, बहुत लोग ने मना भी किया, बहुत लोगों ने बोला कि नहीं आइडिया तो बढ़िया है, करके देखो। हुँ, मैंने घर पे भी बात किया, बट पापा ने मना कर दिया। हुँ, पापा कहने लगे कि ऑनलाइन कौन खरीदेगा, ऑलरेडी अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े-बड़े ब्रांड हैं, हुँ, तुमसे कौन खरीदेगा, यही कपड़ों का बिज़नेस करो। हुँ, बस मेरे अंदर था कि नहीं यार, ट्राई तो करना ही है, एक बार ट्राई करके देखो, अगर चला तो बढ़िया, नहीं चला हुँ, कोई बात नहीं। तो यही वापस पापा का कपड़ों का बिज़नेस देखूँगा। हुँ, तो मैंने यही माइंडसेट में मैंने शुरुआत कर दिया। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा पैसों नहीं, मैंने घर पे 2000 रुपीज़ लिया, और मैंने बाद में वेबसाइट बनाई और मतलब अपने पास ही सब कुछ किया। हुँ। मार्केट गया, वेंडर बनाया, वेबसाइट बनाया, और मैंने शुरुआत करी अंजनी बुक की। तो फिर आपने कैसे सोचा वहाँ से शार्क टैंक जाने का कि आपने बिज़नेस बना लिया है, अंजनी बुक्स खोल लिया है, हुँ। लेकिन अब मुझे शार्क टैंक पे जाना है? हाँ, मैम सबसे पहले मतलब पहली बार में पहला सीज़न 1 आया, हुँ, मैंने देखा कि हुँ, काफ़ी बिज़नेस लोग आए, देखा काफ़ी लोग को फंडिंग भी मिली।
फिर मेरे माइंड में आया कि यार मैं भी ट्राई करके देखूँ। बस मैंने 3 बार ट्राई किया, तीनों बार नहीं हुआ। बाय लक 2025 में सीज़न 5 में मेरा मतलब वो सिलेक्शन भी हो गया, ऑडिशन हुआ, और मैं यही सीज़न 5 में मेरे को मौका मिला आने का। अच्छा, ठीक है। तो शार्क टैंक में जब आप गए तो शार्क टैंक का प्रोसेस कैसा था पूरा का पूरा? हाँ, सबसे पहले तो फॉर्म फिलअप किया, फिर उसके बाद मेरा मतलब सेकंड राउंड के लिए सिलेक्शन आ गया। फिर सेकंड राउंड में भी मैंने फिर फॉर्म फिलअप किया, फिर वीडियो बना के भेजा। फिर उनका कॉल आई कि मतलब अगस्त में आपका ऑडिशन है, ईमेल आ गया। ऑडिशन में गया तो ऑडिशन मेरा काफ़ी बढ़िया गया। मेन बात मतलब ये समझ लिए कि सबका ऑडिशन 1 आवर का, मेरा ऑडिशन 2 आवर का हुआ है। अच्छा। हाँ, मतलब सही बताऊँ तो पहले तो मेरी काफ़ी धक-धक हो रही थी। फिर जब ऑडिशन देने गए अंदर, मतलब बात करते-करते इतनी बढ़िया बात होने लगी। उन्होंने कहा कि कौशिक रियली बता रहा हूँ, तुमसे बात करके काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब लोग आते हैं बट ठीक है, बात हो गई, बट पता नहीं कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग लगा। तुम काफ़ी मतलब बंदे कमाल के लगे। तो काफ़ी बढ़िया ऑडिशन हुआ, 2 घंटे का हुआ। और उन्होंने हमको वहाँ पर ये बता दिया था कि मतलब अगर टैंक में जाना तो मतलब ये इक्विटी कम करना, ज़्यादा करना, बट अमाउंट कम ज़्यादा ना करना। तो हमको एक आइडिया हो गया था कि कहीं ना कहीं मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सो आपने ऑडिशन दिया, सब कुछ अच्छे से हो गया और फिर उसके बाद आप शार्क टैंक में चले गए? नहीं नहीं, मेन डायरेक्ट काम नहीं होता है कि आपका ऑडिशन हुआ फिर आप डायरेक्ट चले गए शार्क टैंक इंडिया में। मेन आपको वहीं से गेम चालू होता है, ऑडिशन से। फिर आपका काम होता है फॉर्म, मतलब कि फॉर्म से फिल हुआ, जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको काफ़ी बनवाना पड़ते हैं। कैसे इनकम टैक्स वाला, आपकी इनवाइस, टर्नओवर, ये सब के काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको बनवाने पड़ते हैं। समझ लिए कि मेरे 15,000 रुपये बस डॉक्यूमेंट बनवाने में गए पैसे। अच्छा। हाँ, बस मेरा एक दिक्कत ये हो गई थी, और तो मेरा सब कुछ डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया था, बस मेरा ट्रेड मार्क नहीं हो पाया था। ओके। ये समझ लिए कि उन्होंने उन्होंने ये बोला कि मंडे तक आपको ट्रेड मार्क जमा करना है, वरना आपकी शूटिंग कैंसिल हो जाएगी। और आज था फ्राइडे, और सैटरडे संडे 2 दिन मेरे पास टाइम था, और संडे को वैसे भी सब ऑफिस सब बंद होता है। मैंने सैटरडे को ही पूरा फॉर्म फिलअप करवाया, मैंने अपने दोस्त को घर बुलाया, वकील से वो सिग्नेचर सब लेके आया। सैटरडे को रात तक मैंने पूरा ट्रेड मार्क का एक ही दिन में फॉर्म फिल करके दिया उनको। मैं रात भर रोया, फिर आई देखो क्या होगा क्या नहीं होगा। उनका बाबा आ रहे कि अगर नहीं हुआ तो शूटिंग कैंसिल कर दूंगा, अगर तुम्हारा फॉर्म नहीं पूरा सबमिट हो तो शूटिंग कैंसिल कर दूंगा। मैंने एक दिन में पूरा ट्रेड मार्क का समझिए फॉर्म फिल करके, रात को 5 बजे तक उनका आया ईमेल ट्रेड मार्क की तरफ से, वो वही इनवाइस मैंने उनको भेजा। सब जाके राहत आई कि फाइनली हो गया है। हो गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने अलाउ हाँ, कर तो दिया? ये काफ़ी बड़ी दिक्कत आई थी मेरे था ट्रेड मार्क में, क्योंकि मेरा ट्रेड मार्क नहीं था अंजनी बुक का। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत आई थी। मैंने एक दिन में समझ लिए कि फॉर्म फिल करवाया, डॉक्यूमेंट सबमिट किया, फिर रात तक उन्होंने, मेरी टीम है उन्होंने मदद किया मेरी। शाम तक मेरा समझिए इनवाइस आया, और समझिए 5-6 बजे उनका ऑफिस भी बंद हो जाता है ट्रेड मार्क वाले लोग का। ओ, तो जब आप टीवी पे आए तो आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था? मेन बात क्या था कि शार्क टैंक इंडिया वाले पूरा सीक्रेट रखते कि आप रत्ती भर भी आप बता नहीं सकते हो कि आपका ये सब पूरा ऑडिशन ये सब चल रहा है। उन्होंने सब कुछ मना किया, बिहाइंड सीन ये वो कोई भी फोटो नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, मतलब आप बिल्कुल डाल ही नहीं सकते। अगर आपने डाला है तो आपका कैंसिल हो जाएगा। बस ये थी मेरी मम्मी पापा को, हमको बस घर ही वालों को मालूम था। चलो बाय लक सब होता गया, ठीक है। और डेट भी आ गई टीवी वाली, तो मम्मी पापा को पता है, तो उनको खुश थे। और मतलब उनको तो मालूम था टीवी में आना है। बस जब टीवी में आया और सब शौक हो गए। अरे जिनके मेरे समझो सालों तक फोन नहीं आते थे, उनके फोन आने लगे। अरे कौशिक भाई तुम टीवी में, अरे यार तुम शार्क टैंक में कैसे आ गए? मैं कहा भाई आ कहते गए यार, तुमको वो बड़े वाले ही निकले, मतलब चुप्पे चुप्पे कहाँ पहुँच गए हो? कह रहे चलो बहुत बधाई हो। मैं कहा कि यार ये तो फ़ोन कितनी बार की, कब से की हो? कह रहे अरे भाई वो कर दिया। मैंने कहा हमें पता है क्या किलो आज फ़ोन किए हो। बहुत लोग के फ़ोन आए, बहुत लोग के मैसेज आने, सब लोग शौक हो गए। ये क्या होगा, मतलब एकदम से शार्क टैंक इंडिया में आ गया। जब मैं अगले दिन दुकान गया, दुकानदार कह रहे यार तुम टीवी में कल आए थे। हम लोग लगा टीवी में, हाँ मैं कहा कल आया था मैं शार्क टैंक इंडिया में। कहा तुमने बताया नहीं। मैं कहा बताया क्या, वहाँ क्या लेके चलूँ क्या, बता के सबको कि शार्क टैंक इंडिया में आ रहा हूँ। तो वो चीज़ काफ़ी मज़ा आई थी, मतलब सब लोग शौक हो गए। देखिए मेरा बैकग्राउंड शूटिंग वाला या एक्टिंग वाला सो है नहीं का, या मैं डाल रहा हूँ आज मैं ये शूटिंग या वो एक्टिंग किया है। अब एकदम से टीवी में आना और लोगों बिल्कुल शौक हो गए, ये क्या हो गया, मतलब तुम
वहाँ कैसे पहुँच, मतलब सबके क्वेश्चन यही था, कौशिक गुप्ता शाक्य इंडिया में कैसे पहुँच गया, क्वेश्चन मार्क। मम्मी की आंखों में आंसू आए? हाँ, मम्मी काफ़ी खुश हो गई थी, काफ़ी बढ़िया लगा मम्मी। और ये समझिए किस दिन मेरा टीवी में आया था, मतलब प्रोमो दिखाते हैं, उस दिन मैं दिल्ली में था। मैं अपना पहला प्रोमो देख ही नहीं पाया और दूसरा प्रोमो भी नहीं देख पाया, उस दिन मैं शादी में था। डायरेक्ट मैंने टीवी में अपना प्रोग्राम ही देखा। मतलब ये है कि ये समझिए पहला दूसरा प्रोमो भी मैं नहीं देख पाया टीवी में। मम्मी का रिएक्शन कैसा? मम्मी मतलब मैं ट्रेन में लेटा ही हुआ था, लखनऊ, मतलब लखनऊ ही आ रहा था, तुरंत पापा का फ़ोन आया 11:30 पे हम्म, कि हम समझ के, लगता टीवी में आ गया है, दिखा हम्म, दिया प्रोमो, हम समझ गए थे। हम्म, कहा कि तुम्हारा आ गया, तुम्हारा आ गया। मम्मी को करे, अरे करे तुम्हारा आ गया, तुम्हारा आ गया। मैं कहा क्या आ गया? कहने अरे तुम्हारे टीवी में आ गया। तो मम्मी वही कहने लगे कि वो पहले तुम आए, हमको लगा तुम आ रहे हो, फिर एकदम ही तो तुम बोलने लगे, कह रहे एकदम ही तो तुम्हारा तुरंत दिखाया। तो मम्मी पापा लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, मतलब कि मतलब टीवी में आ गए, टीवी में आ गए, और सबके माइंड में यही था कि टीवी में आ गए। और मेरे फैमिली में भी सबको यही लगा कि ये टीवी में कैसे आ गया, ये टीवी में कैसे आ गया, अब कब गए, कब हुआ, मतलब समझे इतने कॉल आने लगे, मैसेज आने लगे, मतलब सबको शौक लग गया, ये क्या हुआ। आपकी वाइफ, आपकी होने वाली वाइफ और उनके घर वालों का कैसा रिएक्शन था? उनका भी बढ़िया था, उनका तो और बढ़िया ही हो गया, दामाद जी मेरे पॉपुलर हो गए, अब तो सब बोलेंगे ये दामाद जी टीवी में आता है। इसके बाद तो और पॉपुलर हो जाऊंगा, अरे दामाद जी यूट्यूब में भी आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका तो बढ़िया ही है। हाँ जी, हाँ जी। वही से। बिल्कुल। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आपने ये जो गैप आइडेंटिफाई किया था कि बुक्स का गैप है, एक बुक्स मुझे सेकंड हैंड में दूंगा तो लोग खरीदेंगे क्योंकि सस्ते में मिल जाएगी, ऑनलाइन होगा तो उनको इधर उधर जाना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बुक्स लेते कैसे हैं? हाँ, मैंने सबसे पहले अपने लोकल में सेकंड हैंड बुक, मतलब मेरे लखनऊ में काफ़ी बढ़िया अमीनाबाद में सेकंड हैंड बुक की मार्केट है, वहाँ पर मैंने वेंडर बनाया। हम्म, एक मैंने वेंडर मोबाइल से मुंबई में बनाया, हम्म, जो वो सेकंड हैंड बुक मेडिकल की करता है। तो मैंने सब वेंडर बनाया। उसके बाद वेंडर बनाने के बाद मैंने वो लोग से ये बोला कि आप लोग हमको बुक की फ़ोटो भेजो, मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड करूँगा, उसके बाद जो भी ऑर्डर आएगा वो मैं डिस्पैच करवाऊँगा। हम्म, तो मैंने ऐसे पूरा मतलब अपने वेंडर बनाए, और जब भी कोई ऑर्डर आए मैंने उनकी दुकान से डिस्पैच करवाना चालू हम्म, करवा दिया। हम्म। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि अगर आप जो बच्चे ऑलरेडी बुक्स खरीदते हैं उनको ही अगर अपॉर्चुनिटी देंगे कि इतनी महंगी महंगी बुक होती है, अगर वो बेचना चाहे तो वो बेच सके, तो उनसे ही खरीद के फिर आप कर लें? नहीं, मेरे मायने मेन बात दिक्कत ये कि हर बार सिलेबस बदल जाता है, कभी कुछ अच्छा। कभी कुछ, कभी कोई बुक होती है कि अब वो चलनी ही नहीं है। हम्म, अगर मैं डायरेक्ट खरीदने लगूंगा तो ये सब प्रॉब्लम आएगी मेरे पास। सो अभी मैंने बच्चों का नहीं किया, मैंने डायरेक्ट वेंडर का किया, क्योंकि वेंडर लोग को पता होता है कि कौन से टाइम पे कौन सी बुक खरीदना है, कौन सी बुक नहीं खरीदना है, कि वो लोग को सब आइडिया मिल जाता है। हम्म, तो इसी को देखते हुए मैंने डायरेक्ट अभी बुक खरीदना नहीं चालू किया। हाँ, मैं वो लोग को अपने वेंडर के नंबर जरूर दे देता हूँ, या मैं कहता हूँ कांटेक्ट कर लो, बस अभी मैं डायरेक्ट नहीं खरीदता हूँ। तो जब आप शार्क टैंक पे गए थे उस टाइम पे कितने लोग आपसे बुक्स खरीद लिया करते थे आपकी हाँ, वेबसाइट से? शार्क टैंक के पहले ये समझ लिए मेरे में पर मंथ मतलब 120-140 ऑर्डर और शार्क पर टैंक के मंथ। बाद हाँ, हाँ, 200 प्लस हो गए, मतलब। 200 प्लस हो हाँ, गए सीधा, मतलब कि लगभग लगभग आपको 80% का ग्रोथ हाँ, मिला है। यस। ठीक है। एंड अभी आप मार्केटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें करते हाँ, हैं? अभी तो मैं गूगल एडी चला रहा हूँ, गूगल एड्स से अभी मैं मार्केटिंग करता हूँ, और वो सोशल मीडिया पे हम्म, पोस्ट से। तो गूगल एड से आपको अच्छा रिजल्ट आ जाता है? हाँ, उससे काफ़ी अच्छा मेरे को रिजल्ट मिल रहा मेटा है। एड्स भी किया है आपने कभी? हाँ, मैंने ट्राई किया था मैंने, बट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लग रहा था, एक एक डे में 80-90 100 रुपीज़ लग रहे थे। तो मैंने उसको बंद कर दिया, तो हमको गूगल एड सिंपल लगा और सही लगा। हम्म, तो और उससे मेरे ऑर्डर भी, मतलब आई थिंक मेटा ऐड से ज़्यादा हमको रेस्पॉन्स गूगल ऐड पे मिल रहा था, हम्म। क्योंकि वो शॉपिंग का जो उनका फीचर है वो हमको काफ़ी ज़्यादा उससे बेनिफिट हमको मिल रहा था, तो इसीलिए मैंने फिर गूगल ऐड पे फोकस रखा। ठीक है। और मार्केटिंग के लिए कौन कौन से चैनल्स यूज़ कर रहे हैं आप? मैं सब ज़्यादा से सोशल मीडिया पे हो, कैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, हम्म, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, हम्म, वीडियो भी बना के डालता हूँ यूट्यूब पे, हम्म। तो उससे ज़रिए मैं अपने मतलब मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो उस पे कितने व्यूज़ वगैरह आ जाते हैं आपके? व्यूज़ तो अभी ज़्यादा नहीं आते हैं, अभी तो 1000-2000 अभी कम ही आते हैं। हाँ, बस आपसे शार्क टैंक इंडिया काफ़ी ज़्यादा व्यू भी बढ़े मेरे। इंस्टाग्राम में भी तो 1000, मतलब 90,000 के व्यू चले गए, 1 मिलियन व्यू चले गए। और एक शार्क टैंक इंडिया ने एक मेरी वीडियो भी डाला था शॉर्ट में, तो उसमें मेरी 1.2 मिलियन व्यू गया, व्यू वाली वीडियो को। तो उससे तो बाद उससे कितने लोग आए? हाँ, काफ़ी, मतलब मेरे पे वेबसाइट में ये समझ ली, सब मिला के पे वेबसाइट कहाँ पे मेरे पर मंथ में
मतलब 20,000 थे, अब वहीं 40-50,000 हो गए वाह, व्यू। डबल ये हो गए। डबल हो गया, यस। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, वेंडर्स भी बढ़े क्या उसके बाद? हाँ, काफ़ी लोग का रिस्पॉन्ड आया, काफ़ी लोग कह रहे कि काम करना है, बट अभी तक उनको मैंने होल्ड पे रखा हुआ है, क्योंकि पहले मैं मेरा फोकस है कि पहले मैं अपनी टीम पे फोकस करूँ, फिर मैं उसके बाद वेंडर बढ़ाऊँ, क्योंकि वेंडर बढ़ाने का भी हमको कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि हुँ, पहले इन्वेंटरी बढ़ाना, तो मेरे पर ऑलरेडी काफ़ी वेंडर है, तो उससे कोई हमें अभी दिक्कत नहीं कि अभी हमें नए वेंडर चाहिए, नहीं चाहिए, अभी हमें वैसा को सोचा नहीं। नहीं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो सेकंड हैंड बुक्स होती हैं, इनका प्राइस रेंज क्या रहता है? सेकेंड हैंड तो आपकी मतलब 400-500, कभी कभी बहुत सारी बुक है तो मेडिकल की 4,000-5,000 भी रहती है, जो आपको मार्केट में अच्छा। नई बुक वो 10,000 में मिलती है, वही सेकेंड हैंड में आपको 4,000-5,000 में भी मिल जाएगी। एंड वो बुक्स आपको कितने की मिलती हैं? वो मेरे को लगभग लगभग ऐसे 4,000 के तो 2,000 तक की हमको। 2010 की हाँ, तक मिल जाएगी, तो आपको 2000 बच जाते हैं। हाँ बच जाता है, बस है कि उसमें मार्केटिंग भी करना होता हाँ, है हाँ, हाँ। और पैकेजिंग तो। टॉप लाइन। हाँ, क्योंकि मैं ये जानना चाह रही थी, बुक्स का तो बजट कम रहता होगा ना, फिर अगर आप ऑल ओवर इंडिया करते हैं कल को, हम्म फिर आपको क्या कहते हैं, डिलीवरी पार्टनर्स भी रखने नहीं, पड़ेंगे। मेरा ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया है। अच्छा। हाँ, मेरा ये समझिए हर जगह बुकें जाती है, कश्मीर हो गया, इम्फॉल हो गया, मणिपुर हो गया, हम्म। केरला हो गया, ऑल ओवर, और मेरा डिलीवरी पार्ट वो डिलीवरी है, वही मेरा डिलीवरी पार्टनर है। तो उसका आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको डिलीवरी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा पड़ जाते हैं? हाँ, वो वेट के अकॉर्डिंग पड़ता तो है, बस मतलब वही है ना कि मैं वैसे मार्जिन भी रखता हूँ कि मेरा लॉस ना हो। मतलब हम्म। अभी मैं बहुत ज़्यादा ना प्रॉफिट कमा रहा हूँ ना लॉस पे, अभी मेरा एक रेशियो मार्जिन मतलब मीडियम चल रहा है। बट अगर इस आपके बिजनेस के बीच में एक वेंडर भी आता है, तो आपको नहीं लगता कि अगर कल को वेंडर अपनी बुक्स की क्वालिटी अच्छी ना दे पाए, या फिर वो हम्म बीच में से एक दो पेजेस भी अगर फटे हुए हों और वो बच्चों के पास बुक चली जाए, तो उसमें नाम तो खराब आपका होगा। हाँ, ये एक दो बार हुआ भी है, तो मैं इससे इनको करवा देता हूँ, बट मैं वेंडर को वार्निंग भी देता हूँ कि अगर ये दोबारा हुआ तो मैं आपको मतलब रिजेक्ट कर दूंगा, मतलब आप मेरे वेबसाइट पे बुकें नहीं सेल कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। तो हम्म, आपने कुछ ऐसे वेंडर्स को हाँ, क्वालिटी मेंटेन करने हाँ, के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस दी हुई वॉलिसी, है? हाँ, या क्या पॉलिसी गाइड। गाइडलाइंस है? हाँ, कि सबसे पहले अगर आप अगर आपने मेरे कस्टमर को, अगर बाई चांस उन्होंने फोर्थ एडिशन बोला है बुक की, अगर उसकी जगह आपने पुरानी या नई एडिशन या गलत भिजवा दिया, तो अगली बार मतलब 2 बार की मैं वार्निंग देता हूँ। हम्म। अगर 2 या 3 बार आपने सेम सेम गलती किया, तो मैं आपका ये मतलब आप मेरे वेबसाइट पे सेल नहीं कर सकते हो, कैसे कि कैसे डैमेज हुई, या एडिटन ये एडिशन बदल दिया, या पे प्रिंटिंग जो प्रिंट नहीं होती बुक, अगर वो आपने गलत दिया कि अंदर प्रिंट प्रिंट नहीं है, या कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें मिस मतलब हम्म। कि मिस प्रिंट वाली होती है, तो वो सब चीज़ें। तो आपने बोल रखा है हाँ। उनको कि अगर वो चीज़ हुई तो उनको हटा दिया हम्म जाएगा आपके पोर्टल से। लेकिन अगर जैसे आप बता रहे हैं, 2-3 केसेस हो चुके हैं जब आपके कस्टमर्स के पास गलत प्रोडक्ट पहुंच गया है, उस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में आपने क्या किया फॉर आपके कस्टमर्स? नहीं, मैंने एक्सचेंज किया बुक, मतलब मैंने उनको सॉरी एक्सचेंज बोला, किया? हाँ, तो वो मान जाते हैं, हम्म। मतलब कि मैंने कहा सॉरी, मतलब सॉरी का मैसेज भेजता हूँ और मैं एक्सचेंज करवा देता हूँ, तो वो लोग मान जाते हैं। समझ गई मैं। हम्म पर वो लॉस आपको बेयर करना पड़ता है जो। हाँ, क्योंकि जो भी आरटीओ का लॉस होता है आना जाना, तो वो तो मेरे को करना पड़ता है, बस मैं वेंडर के पैसे काट लेता हूँ। हाँ, आरटीओ में कितना वो है आपका, अभी आरटीओ कितना है? हाँ, और पहले पब्लिक को बताएंगे आरटीओ होता क्या है? आरटीओ ये होता है कि अगर मैंने कस्टमर ने जो भी ऑर्डर किया, अगर वहाँ तक पहुँची, बट कस्टमर ने लेने से मना कर दिया, कि उसने बोला कि हम बीमार है, हम बाहर आ नहीं सकते, मेरी टांग में दिक्कत है, हम बाहर नहीं आ सकते हैं, तो उस वाले रेशियो में आरटीओ वापस आ जाता है, और जो भी कॉस्ट लगती है वो मेरा लॉस होता है। तो आरटीओ अभी कितना परसेंटेज है? पहले जब मैं देखिए प्रीपेड में तो आरटीओ ना के बराबर है, बस जब सीओडी होता है तो उसमें आप मतलब 10% 20% पक्का होता है, बस मैंने इस टाइम पे सीओडी बंद कर दिया है, क्योंकि बिकॉज सीओडी में आरटीओ मेरा 10% 15% हो रहा था, और मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, कॉल भी किया, मैसेज भी किया, बस कस्टमर मानने को तैयार ही नहीं है, वो जब भी जाए बुके कह रहा हम यहाँ है वहाँ है, या अब हमको लेनी ही नहीं है। बहुत सारे कस्टमर तो ऑर्डर कर दिया, बाद में जब पहुँची कि अब हमको लेना ही नहीं है, तो फिर मैंने सीओडी का ऑप्शन ही बंद कर दिया, अब ओनली मैं प्रीपेड पे अब वर्क कर रहा खाली हूँ। आप प्रीपेड हाँ। पे हो।
तो बट आपको ये नहीं लगता कि कस्टमर्स के अंदर एक फ़ियर रहता है प्रीपेड ऑर्डर्स के लिए कि मैं अगर ऑनलाइन पैसे दूँ और फिर कल को ना आए, मेरे पास सही सामान ना आए, तो वो भी कस्टमर्स को एक डर रहता है अपने अंदर, तो उम, उसमें वो आपका ऑर्डर्स कम हो जाते हो। हाँ, ऑर्डर्स तो कम हो जाते हैं, बस वही क्योंकि आपको वो ब्रांडिंग आपको बनानी पड़ती है, क्योंकि या फिर आप शुरुआती से सही काम करो। अगर आप सही बुकें भिजवाओगे, सही बढ़िया सर्विस दोगे, तो वो रिव्यू देंगे, तो रिव्यू से और जो नए कस्टमर होते हैं उस सपोर्ट मिलता है। कैसे अब हमको बढ़िया बढ़िया रिव्यू मिले या नए नए रिव्यू पॉजिटिव रिव्यू मिला, तो अब जो नया कस्टमर आता है कहता है कि मैं कैसे भरोसा करूँ। मैं कहता हूँ कि आप रिव्यू देखो, ये देखो, तो वो रिव्यू देखता है, ऑटोमेटिक वो ऑर्डर करता है। ऑर्डर कर हाँ। देता है। ठीक है। मुझे आपकी बातों से ऐसा पता लग रहा है काफ़ी कस्टमर से आप खुद भी बात करते हैं। हाँ, क्योंकि शुरुआत में मैंने अकेले ही चालू किया अंजनी बुक, तो मतलब मैं समझिए मार्केटिंग भी मैंने किया, पेजेस भी मैंने ही बनाए। मैं 1-2 बार डिलीवरी भी करने मैं ही गया लोकल अच्छा। में। हाँ, लोकल में मैं डिलीवरी भी करने मैं ही गया, कस्टमर के कॉल में भी बात किया, कभी सीईओ बन के किया, कभी असिस्टेंट बन के किया, कि अच्छा रुक के मैं सीईओ को बताता हूँ आपकी कंप्लेंट। हाँ, बताइए सर क्या हुआ? तो ऐसे मैंने बातें किया, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिला कि कस्टमर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्यों आरटीओ कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। कैसे मैंने देखा है साउथ के एरिया में आरटीओ कम आता है, ज़्यादातर बिहार, वेस्ट बंगाल के साइड आरटीओ ज़्यादा रहता है। मुझे एक चीज़ बताइए कौशिक, आपको आज के एडवांसमेंट के ज़माने में कभी ये डर नहीं लगता कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़ॉन, मतलब हम्म, कि अमेज़ॉन का किंडल बुक है, हाँ। अगर वो लोग ये जो पढ़ाई वाली बुक्स हैं वो भी अगर अपने प्लेटफॉर्म पे डालने लग जाए, ऑब्वियसली वो एक सस्ते प्राइस में होगी, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग का कॉस्ट नहीं लग हम्म। रहा, शिपिंग का कॉस्ट नहीं लग रहा, सारी चीज़ें नहीं लग रही, तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे उनमें वो बुक्स ख़रीदने में रादर देन ये ऑफलाइन बुक्स ख़रीदने में, या मतलब कि वैसे बुक्स खरीदने। ऐसे होता तो आई थिंक आज मीशो भी ना आती, हम्म। या और भी जो बड़े बड़े आज ब्रांड ई कॉमर्स में चल रहे हैं, फिर कोई भी ना ई आती। कॉमर्स चल रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ हम्म, जो डिलीवर करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं उनकी बात कर रही हूँ जैसे अमेज़ॉन का किंडल बुक है, उसके अंदर पूरी की पूरी बुक हाँ, तुम्हारे फ़ोन में है। वो तो है। ठीक है, तुम फ़ोन में पढ़ सकते हो पूरी की पूरी बुक, तुम आज की डेट में वहाँ पे हम्म, नोट्स भी बना सकते हो, और जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती जा रही है, जैसे जैसे एआई आ रहा है और भी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आपको नहीं लगता धीरे धीरे बुक्स का कल्चर ही बंद हो जाएगा? क्योंकि जब किंडल बुक वगैरह आया भी था, जब नॉवेल्स की भी बिक्री बहुत कम हो गई थी, अभी तक ये लोग पढ़ाई वाली बुक्स डाल नहीं रहे हैं। अगर इन्होंने पढ़ाई वाली बुक्स भी डालनी शुरू कर दी तो फिर क्या होगा? नहीं देखिए, किंडल एक अलग है, क्योंकि किंडल में क्या है कि वो बस नॉवल की बुक है, आप उसमें पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी आप स्कूल की मेडिकल की बुकें किंडल में नहीं है। और अगर वो लोग ने मन भी बनाए तो पब्लिशर नहीं अलाउ करता है। क्योंकि अगर पब्लिशर किंडल में डालने लगा अपनी बुक तो उनकी बुक ही पायरेटेड हो जाएगी ना, क्योंकि वो उसमें डालेगा, लोग डाउनलोड करेंगे, कॉपी करेंगे, तो उनकी डी भी मतलब एक टाइप से उनकी कॉपी बुक भी बिकने वो सेल होने लगेगी मार्केट में। बट आपको नहीं लगता ये तो वैसे भी आज की डेट में कोई भी कर सकता है? मैं तो स्कैन करके डाल सकती हूँ ऑनलाइन, अगर मेरे पास एक बुक आ गई है तो, और मैं वो आ, पढ़ भी सकती हूँ। नहीं, हो सकता है ऐसा नहीं मेरे साथ, मतलब मेरे मार्केटिंग में मतलब बहुत लोग ने चालू किया बुक का काम, बस आज सबकी वेबसाइट बंद हो गई। हम्म। अभी तक मैं ही हूँ जो हम्म। मैं अभी तक मेरी वेबसाइट चल रही है, अभी तक बंद नहीं हुई है। हम्म। दिक्कत ये आती है कि उसमें आपको अपडेट काफ़ी रहना पड़ता है बुकों में। हम्म। देखिए सीधी बात है, आज मेडिकल की 4th एडिशन चल रहा है, कल वो 5 आएगा, कल 8 आएगा। और बिल्कुल। बहुत लोग ये सब के झंझट में नहीं पढ़ना चाहता है, वो कहेगा कि मैं अपनी दुकान देखूं या मैं अपना बुक का काम देखूं। देखिए मैंने वेंडर को क्या कहा है कि आप हमको फ़ोटो भेजिए, सब काम मैं करके दूंगा, क्योंकि मैंने वेंडर लोग को मैंने ईजी वे दिया हुआ है। पर उसमें तो वेंडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना कौशिक। हाँ। अगर ऑनलाइन ही बुक्स कोई अपलोड कर देगा तो उसमें तो फिर वेंडर की नीड ही नहीं है। हाँ, नहीं वो वेंडर कैसे अपलोड कर दे, क्योंकि वेंडर नहीं वेंडर नहीं अपलोड हाँ। करेगा, वो तो जिसकी बुक है। अगर नहीं। वही लोग अपलोड करने लग जाएं अपनी हाँ। बुक्स, जैसे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, बन जाए जहाँ पे पढ़ाई की बुक्स हैं, हम्म, नॉवल की बुक्स का, जैसे कि आया है कोई बड़ा अमेजोन ही कल को डिसाइड कर ले, फ्लिपकार्ट ही कल को डिसाइड कर ले कि चलो ठीक है अब हम ना शुरू करते हैं कि पढ़ाई वाली बुक्स भी डालने लगते हैं, क्योंकि आजकल तो स्कूल के अंदर भी, बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर भी बच्चे लैपटॉप लेकर जा रहे हैं। जरूर। ठीक है, कॉलेजेस के अंदर भी बच्चे लैपटॉप लेकर जा रहे हैं, और आपको पता ही है कि पेड़ वगैरह बचाने की मुहिम कितनी ज़्यादा चल रही हाँ, है। ये तो है। ठीक है, तो ऐसा कल को हो सकता है कि सब कुछ ही ऑनलाइन ही आ जाए,
तो उस टाइम पे आप ये किस इस कंपटीशन से कैसे डील करेंगे? नहीं, मेरा फ़ोकस ऐसे नहीं कि ई-बुक में भी मेरी 1-2 टीम लोग से बातचीत हो रही है। बस ये तो है अगर आगे मतलब कैसे मैं आगे का फ्यूचर देखूँ अच्छा। तो मतलब कि हाँ, कहीं न कहीं ये बात तो है कि बुकें ख़त्म हो सकती है, बट ये भी है कि मतलब 100% बुकें ख़त्म भी नहीं होगी। जो मैंने एनालिसिस किया, जो एआई से मैंने किया है सब कुछ, ऐसा नहीं कि 100% बुकें ख़त्म हो जाएगी। हाँ, बट मेरा दोनों पे वर्क चल रहा है। अभी तो मेरा बुक पे ज़्यादा फ़ोकस है, बट मेरा कहीं न कहीं 2-3 लोगों से, पब्लिशर लोग से मेरा ई-बुक के लिए भी बात हो अच्छा। रही है। हाँ, हाँ। तो आप ई-बुक भी डालने वाले हुँ। हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म हाँ, पे जल्द यस। ही, तो उससे आपको और भी ज़्यादा और ज़्यादा पुश। इम्प्रूव मिलेगा। मुझे कौशिक एक चीज़ और बताइए कि अगर आज आपको मौका मिले कि अपनी प्रमोशन करवाने का हाँ। किसी बड़े इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी से, तो आप किसको चूज़ करेंगे? हाँ। हाँ, देखिए अगर मेरे माइंड में आया कि आगे मुझको मतलब मार्केटिंग करवाना है या हुँ। जो भी अपने बुक का, तो शाहरुख खान, क्योंकि वो मेरा पहले से फ़ेवरेट है। तो ऑफ़ कोर्स शाहरुख खान से मैं करवाना चाहूँगा अंजनी बुक का तो क्या लाइन प्रमोशन। बुलवाएँगे आप शाहरुख खान से? बुलवाना चाहूँगा कि ए किरण, आके मेरे पास बुक ले लो। आई थिंक कौशिक, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ और जो मैं आपसे जानना चाहूँगी ना, वो है कि जब आप छोटे थे और अब आप छोटे वाले कौशिक को क्या कहना चाहोगे, 10 साल के कौशिक को? उस टाइम मैं शैतान था, शैतानियाँ करता था और बट घूमने फिरने में काफ़ी मन लगता था, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। और आज के कौशल में क्या है कि अब कुछ बड़ा करना है। हाँ। मतलब अगर दुनिया से मैं जाऊँ तो सब लोग याद रखें कि हाँ, कौशिक गुप्ता कोई था। तो तो ये क्या बोलोगे आप उस कौशिक को कि पढ़ ले, कल कुछ कर ले? पढ़ना ले मैं कहूँगा पढ़ने जाता है कि अपने माइंड को डेवलप करो, मतलब कि जो फ्यूचर पे होने वाला जो चल रहा है उस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि पढ़ाई क्या है कि आप ABCD वो सब पढ़ लोगे, बट अपने एरिया में देखो कि आपके एरिया में क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, उसको गौर करो, उस पे फोकस करो कि आप दुनिया में ऐसा क्या करके जाओ कि आपका नाम याद रखा जाए। डेफिनेटली। सो मैं ये लास्ट में ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या मैसेज आप पब्लिक को देना चाहते हैं, तो आई थिंक आपने ऑलरेडी वो मैसेज दे दिया है पब्लिक को, ऑडियंस को। उसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस से, तो इस माध्यम के थ्रू तो आप कह सकते हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि अपने ऊपर बिलीव ज़रूर रखो, क्योंकि जब मेरा टीन टाइम पे शार्क टैंक इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अगर कोई और होता तो कहता कि अरे यार, अब कौन अप्लाई करे, इतने बड़े बड़े फॉर्म होते हैं, मतलब कौन फॉर्म भरे, कौन क्या करे। पर मैंने कहा कि नहीं यार, मैंने अपने मन में रखा कि नहीं, इस बार तो मैं शार्क टैंक इंडिया में जाके रहूँगा। और फिर से मैंने फॉर्म भरा 2025 में, और फाइनली बाई लक मेरा सिलेक्शन भी हो गया। काफ़ी दिक्कतें भी आई, बस इन लास्ट सिलेक्शन हुआ, ऑडिशन भी हुआ, शूटिंग भी हुई और टीवी में आने का मौका भी मिला। कौशिक जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। अम, पता है क्या, मैं भी बनिया फैमिली से ही हूँ। मेरे ओके। पापा का भी बिज़नेस है। मुझे भी उनको देख के हमेशा था कि मुझे भी बिज़नेस करना है, इसलिए मैंने सोशल बर्ड विंग्स ऑफ सक्सेस स्टार्ट किया। एंड आप जैसे लोगों की जो कहानियाँ होती हैं ना, वो हम जैसे लोगों को प्रेरित करती हैं। और मैं श्योर, मुझे पक्का पता है कि मुझ जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपकी कहानी प्रेरित करेगी ज़रूर। कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। सो थैंक यू कौशिक जी, आज विंग्स ऑफ सक्सेस पे आने के लिए और इस पॉडकास्ट का पार्ट बनने के थैंक यू लिए। सो मच।